हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। एक अरसा पहले एक बात सुनी थी कि आप कैंसर का इलाज पैरासीटामोल के साथ नहीं कर सकते, और ये जो मुहावरा कह लें इसको या मिसाल कह लें, ये इस पे सादर होती है कि इस वक्त आप देखें ना, पाकिस्तान भारत में कितनी कशीदगी चल रही है, बहुत हाई टेंशन है और दोनों ममालिक जो हैं इस वक्त हालत जंग में हैं। और लेकिन जो असल मामला है, असल प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर शायद कोई भी एड्रेस नहीं करना चाहता, उसको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। असल मामला तो दहशतगर्दी है। और मलाला यूसुफजई साहबा जो बड़ी मशहूर एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा नोबेल पीस लॉरेट भी हैं और पाकिस्तान की शान है और दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ की एक पहचान है। तो उनका एक बयान गुजरा, स्काई न्यूज़ से वो बात कर रहे थे यहाँ बरतानिया में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत आपस में दुश्मन नहीं है, दहशतगर्दी इनकी दुश्मन है, यानी कि मुश्तरका दुश्मन जो है वो दहशतगर्दी है। अभी आप देखेंगे पहलगाम में जब ये हसानिया हुआ कुछ हफ्ते पहले, तो तकरीबन 3 हफ्ते होने को है, तो उस वक्त दहशतगर्दी इन्वॉल्व थे और दहशतगर्दी ही जो है वो ट्रिगर बन गई इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाई टेंशन है। और पाकिस्तान खुद भी इसका शिकार है दहशतगर्दी का, और भारत के अंदर भी दहशतगर्दी पहले भी हो चुकी है। तो इस वक्त दुनिया में देखा जाए तो दहशतगर्दी बहुत बड़ा नासूर है। तो उसके ऊपर बजाय कि मिल के काबू पाने के पाकिस्तान भारत जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस वक्त हमलावर हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि फिर मसला तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अब भारत तो ठीक है क्लेम करेगा कि जी हमने पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के ऊपर या ऐसे दहशतगर्द जो भारत को लगता है कि उन्होंने भारत के अंदर दहशतगर्दी की, उनकी पनाह गाहें जो हैं वो पाकिस्तान में थी, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने इन दहशतगर्दों का कला कमा करने की कोशिश की है या उनके सेंटर तबाह करने की कोशिश की है या कर दी है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान कहेगा कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हमारे मुल्क के अंदर या तो हमें बताया जाता तो हम इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कि हमारे मुल्क के अंदर छुपे हुए दहशतगर्द, तो हमें कहा जाता तो हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला ना किया जाता और हमें बताते, हमने पकड़ते। फिर एक अलग बात थी कि आप कहते कि सॉलिड इन्फॉर्मेशन भी दी है और आपने दहशतगर्द पकड़ के नहीं दिए। लेकिन दुनिया शाकी भी है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि उसामा बिन लादेन की सूरत में इतना बड़ा दुनिया का मतलूब तरीन शख्स इतने सालों से छुपा रहा, या जितना टाइम भी छुपा रहा, चाहे एक दिन भी छुपा रहा, तो पाकिस्तान के अंदर पाया गया और लोगों ने शकूक शुबात की है कि ये कैसे हो गया, और फिर अमरीकी ऑपरेशन हुआ और सारा कुछ हुआ। तो तर्ज यही है। अमेरिका ने भी तो एक तरह से ऑपरेशन किया था बड़े आराम से आके एबटाबाद के अंदर, और उसामा बिन लादेन को हलाक भी किया था और हेलीकॉप्टर के ऊपर आए थे और इसी तरह किसी को पता नहीं था चला पाकिस्तान में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन लोगों को ये बात शायद हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान ने एक्शन शायद जानबूझ के नहीं था लिया या अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका के साथ, जो भी था व्हाटएवर। तो बराक ओबामा साहब का ये ज़माना था, आपको याद है, और उन्होंने फेमसली आके किस तरह फातेहाना अंदाज से ऐलान किया था कि वी गॉट हिम। तो अब भारत के ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई होता है अमेरिका वाला, ये अगर भारत ने एक्शन लिया तो फिर वही अमेरिका वाला जैसे एबटाबाद ऑपरेशन होता तो भारत ने भी ऑपरेशन कर ली। लेकिन पाकिस्तान एतराज़ कर रहा है कि नहीं, हम तो इन्वॉल्व नहीं थे, तो हमें जानबूझ के अब इन्वॉल्व किया गया जंग में अपने अपने ममालिक की अवाम को ठंडा करने के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि भारत में प्रेशर था हुकूमत के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लें, और पाकिस्तान के ऊपर अब प्रेशर है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं ये भारत के ऊपर जवाबी एक्शन लें कि ये कैसे पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला कर लिया। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और हर लम्हा बदलती जा रही सूरत हाल और अजीबोगरीब सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर बिलतरतीब PSL और IPL के मैचेस भी जारी हैं, और PSL का एक मैच आज की तारीख में होना था पिंडी स्टेडियम में, वहाँ पे अटैक हो गया। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या अनफोल्ड होती है सिचुएशन। खुदावंद रहम करे इंडिया और पाकिस्तान का। अपना बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।